हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, बीपीएड कोर्स के यूनिट 1 एंड क्लास 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे अपने प्रोवाइड करा दी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने जिस भी कैंडिडेट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर वो प्लेलिस्ट में आपको पूरी टॉपिक एंड यूनिट वाइज सिस्टमेटिकली मिल जाएगी, तो जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अप्रैल लास्ट या फिर आपके मई स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के बीपीएड कोर्स के। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो भी आपको करनी पड़ेगी, और वो सारी प्रिपरेशन आपको सारे टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सारी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए, यूनिट 1 के जो लास्ट 3 टॉपिक्स थे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, यूनिट 1 में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को लेकर लोगों के मन में क्या मिसकंसेप्शन है, क्या उनके मन में गलतफहमियां हैं, या उनके मन में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िकल एजुकेशन को अदर एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अलग करती है। तो गाइज, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग में हम ये पढ़ेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है फिजिकल एजुकेशन इज़ ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड एज ओनली प्लेइंग गेम। तो ये कह रहा है जो फिजिकल एजुकेशन है, लोगों का क्या मानना है इसमें, ये सिर्फ टॉपिक जो है आपका वो केवल समझने वाला है। आप अगर इस टॉपिक को समझ गए अच्छे से तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी ईजिली तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं एग्ज़ाम कॉपी में। तो ये कह रहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन, जैसे कि अभी आप फ़िज़िकल एजुकेशन कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, आपको ही तो पता है केवल कि हाँ फ़िज़िकल एजुकेशन में है क्या है। अगर आप किसी और व्यक्ति से जाके, किसी इंडिविजुअल से जाके पूछेंगे कि आप बताओ फ़िज़िकल एजुकेशन या गेम्स के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बोलेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। आपने भी सुना होगा फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, गेम्स ही तो खेलना है, गेम्स ही तो खिलाना है। पीटी टीचर क्या करते हैं, गेम्स खिलाते हैं बस, उन्हें नहीं पता है कि इसमें और चीज़ें क्या हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वो सिर्फ इसे प्लेइंग गेम ही समझते हैं। तो इस टॉपिक में यही चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रियलिटी, इन structured education program that develop physical fitness, mental health, emotional stability and social skills। तो रियलिटी में क्या है, ये कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, मिसअंडरस्टूड है, जो कि लोग इसे समझते हैं कि ये एक गेम है, खेलने का गेम है। पर लेकिन जो इसका रियलिटी स्ट्रक्चर है, रियल में ये चीज़ है, वो है एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें क्या है, बच्चों का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल डेवलपमेंट हो, फिजिकल फिटनेस बने, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी मिले उसको, सोशल स्किल्स वो लर्न कर सके। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है सम पीपल्स बिलीव फिजिकल एजुकेशन इज ओनली फॉर एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कुछ लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बना हुआ, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, इट इज़ मेंट फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए बना है, जो कि क्या करता है, वो उस अपना कंट्रीब्यूशन देता है स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट समझ आया होगा। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है अनदर मिसकंसेप्शन इज दैट फिजिकल एजुकेशन डज नॉट इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल लर्निंग। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसके अलावा, अभी तक तो लोग ये सोचते थे कि फिजिकल एजुकेशन केवल एथलीट्स के लिए है या फिर ओनली गेम्स, प्लेइंग गेम्स के अलावा इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में। वो ये सोचते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल लर्निंग, यानी कि आपकी इंटेलेक्चुअल जो लर्निंग है, सीखने की गति है, वो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ इंक्लूड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो आपको मैंने बीपीएड का सिलेबस बताते समय ही डिस्कस करा था कि अब आप बीपीएड में आए। देखिए, कुछ लोग बैकग्राउंड से, किसी का बीए होगा, कोई बीकॉम से होगा, कोई बीएससी साइंस से होगा, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने बीपी या बीएससी फिजिकल एजुकेशन किया होता है। तो जो बीपी वाले बच्चे, उनको तो पता है कि हाँ ये क्या है, लेकिन जो बीए करके आया है बीपीएड में, उसको नहीं पता कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। वो तो ये सोच रहा है कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो स्पोर्ट्स का था, इसलिए मैं दोबारा स्पोर्ट्स फील्ड में चला जाता हूँ, जिससे कि मेरी स्टडी भी स्पोर्ट्स की हो जाएगी और मैं एथलीट भी हूँ।
तो मैंने आपको ये उस टाइम पे ही जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें ही बताया था कि आप फिजिकल एजुकेशन बीपीएड के सिलेबस के अंदर केवल और केवल गेम्स थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आपको साइंटिफिक नॉलेज भी अपनी लेनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, जैसे कि अनाटॉमी यानी कि अपने बॉडी के बारे में, फिजियोलॉजी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, साइकोलॉजी यानी कि आपका जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, किस किस लॉज पे, किस किस न्यूटन्स पे आपका वर्क करता है, एंड उसके अलावा बायोमैकेनिक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर आती है। आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट भी समझ आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज़ ऑल्सो रॉन्गली एज्यूम्ड दैट फिजिकल एजुकेशन वेस्ट एकेडमिक टाइम। इसके अलावा लोग क्या सोचते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो वेस्ट है, मतलब जो आपका एकेडमिक टाइम है उसको वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे, या सब चीज़ें छोड़िए, जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोशली हैं, तो उनको ये चीज़ें पता है कि फ़िज़िकल फिटनेस या गेम, एक स्पोर्ट्स हमारे बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहीं गाँव साइड चले जाओ या फिर ऐसी जगह चले जाओ, ऐसे पेरेंट्स से बात कर लो जो कि स्पोर्ट्स के खिलाफ है, तो वो लोग सीधा उनसे बोलोगे कि अगर आपको आपके बच्चे को डालना है एकेडमी में किसी स्पोर्ट्स की, तो वो सीधा बोलेंगे क्या करना है वहाँ, तो टाइम वेस्ट होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, हमारा बच्चा पढ़ाई में दिमाग लगाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये उनकी मिथ है कि हाँ स्पोर्ट्स में जाने के बाद बच्चा टाइम वेस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स आपको कंसंट्रेशन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को आपका इन्हांस करता है। जो लोग कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो है वो हर चीज़ में पीछे होते हैं, पढ़ाई में सिर्फ उन्हें गेम आता है, गेम्स में वो अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई में पीछे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना वो बोथ यानी कि स्टडी, एजुकेशनल, एकेडमिक एंड अपना जो गेम्स का लेवल है वो दोनों को बराबर लेके चलता है, और दोनों में ही आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है इन्हांस होती है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें जो दे रखा है, सम थिंग्स फिजिकल एजुकेशन ओनली डेवलप मसल्स। इसके अलावा भी कुछ लोगों के थिंग्स हैं। वो लोग सोचते हैं कुछ लोग कि जो फिजिकल एजुकेशन है, जैसे कि आप ये वाली लाइन देखिए, फिजिकल एजुकेशन है वो क्या है, वो केवल और केवल आपका जो है मसल्स डेवलप करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन केवल मसल्स या बॉडी बिल्डिंग ही फिजिकल एजुकेशन है। बहुत लोगों का मानना है अच्छा स्पोर्ट्स वाले हो तो आपकी तो मसल्स बहुत अच्छी होगी, बॉडी बिल्डिंग आप अच्छी करते हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एजुकेशन ना कि केवल ओनली, जहाँ भी कोई ओनली वर्ड आ जाए तो ओनली तो बहुत बेकार गलत वर्ड है। फिजिकल एजुकेशन ओनली पे डिपेंड नहीं है, वो ओवरऑल पे डिपेंड है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे ओनली, नहीं, फिजिकल एजुकेशन किसी भी ओनली पे वर्क नहीं करता, वो ओवरऑल पे वर्क करता है। तो फिजिकल एजुकेशन केवल और केवल मसल्स डेवलप नहीं करता, एक्चुअल में ये पर्सनैलिटी को, आपका टीम वर्क को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को एंड मोरल वैल्यूज़ को आपके डेवलप करता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये आपका मिसकंसेप्शन था जो लोगों को फिजिकल एजुकेशन को लेकर हमेशा रहता है, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अब नहीं है, अब भी ऐसा है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लेवल जो है इसका कम होता जा रहा है, लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग इस चीज़ में अब रिसर्च करना शुरू कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में मेडिसिन का ज़माना है, लेकिन लोग अब फिटनेस को चूज़ करके अपनी जो है हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे जैसे बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर मिलकर इंडिया में फ़िज़िकल एजुकेशन को या स्पोर्ट्स को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी, अगर आप बीपीएड एमपीएड कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल नॉलेज लेना, ताकि आप किसी को, सामने वाले को अगर आप बताएंगे कि हाँ मैंने बीपीएड करा है, तो हर कोई बंदा अंडरस्टैंड नहीं करता है कि हाँ बीपीएड क्या है। किसी को नहीं पता बीपीएड क्या है, वो गिने चुने लोगों को पता है आज भी। अगर आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो और आपके साथ के टीचर ग्रुप भी होता है ना, वो भी आपसे पूछते बीएड कहाँ से करी है, तो उनको भी नहीं पता होता कि हाँ जो हमारा पीटीआई है वो बीपीएड करके आया हुआ है ना, बहुत कम लोगों को। तो इसीलिए अगर आपको ही नॉलेज नहीं रहेगी अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो क्या बताएंगे जाकर। तो इसलिए मैं कहूँगी जिस भी आप फील्ड में हो, मैं फिजिकल एजुकेशन की नहीं बात कर रही, जिस भी आप फील्ड में हो अपनी फील्ड की बहुत अच्छे से अच्छे डीप नॉलेज लेने की कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मिसकंसेप्शन था। अब आगे जो हमारा है वो है रीज़न फॉर मिसकंसेप्शन। रीज़न क्या है? वैसे मैं रीज़न ही अभी बातों में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ रीज़न तो रहा होगा कि लोगों के बीच में क्या मिसकंसेप्शन रहा है। फ़िज़िकल एजुकेशन ये चीज़ें हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन सिर्फ एक गेम है, फ़िज़िकल एजुकेशन सिर्फ एक वेस्ट टाइम है, या फिर ओनली मसल डेवलपमेंट प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कोई रीज़न रहा होगा, वो रीज़न कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें वो है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़।
तो सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ कि लोगों के अंदर जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ की, उसकी कमी है। यानी कि लोगों को ये नहीं पता कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स है या गेम है या कोई भी एक्सरसाइज है, जनरल एक्सरसाइज, उसको करने से हमारे ऊपर क्या उसका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है ना। नॉर्मली अगर आप कहोगे, एक लड़की है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, एक लड़की है, ठीक है, चलो लड़की ड्रॉ कर देते हैं। ये है, उसमें मत जाना भाई ड्राइंग पे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मुँह। ये लड़की है, ठीक है, छोटी बना दी मैंने जिससे कि लड़का ना लगे, ठीक है। ये लड़की है, इस लड़की ने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मुझे बॉक्सिंग में ज्वाइन करना है, बॉक्सिंग की एकेडमी में मुझे डाल दीजिए। तो पापा को तो पता ही नहीं था, उनको नॉलेज ही नहीं थी, तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा ये जो तेरा सुंदर सा मुँह है, ये जो तेरा मुँह है, ये बॉक्सिंग के मुक्के लग के ना सूज के बाहर आ जाएगा और बहुत ही भद्दा लगेगा, इसलिए आपके लिए बॉक्सिंग गेम जो है वो सुटेबल नहीं है। बट उनको ये नहीं पता था कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इस एक्टिविटी को करने पे मेरे बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप हो सकती हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को लेकर, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेकर लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर जो आपको सेकेंड पॉइंट दिख रहा है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फोकसिंग ओनली क्लासरूम लर्निंग। जो इस टाइम पे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, मेनली इंडिया के अंदर जो चीज़ चल रही है वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि सिर्फ क्लासरूम से सीमित। बच्चा घर से आया, स्कूल गया, क्लासरूम में उसने ABCD सीखी, आ से अनार सीखा, 1 to 10 काउंटिंग सीखी, छोटा बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, और वो धीरे धीरे करके हायर क्लास में बढ़ता चला गया। लेकिन ये चीज़ क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है? हालांकि माइंड हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा करती है, लेकिन अगर आप बैठे बैठे एक ही चीज़ करोगे, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को अपनाओगे, तो उसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी को कहीं ना कहीं खो दे रहे हो। तो एक ये एक रीज़न है कि जो स्कूल्स होते हैं, हालांकि आजकल हर एक स्कूल में भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा, हालांकि जो CBSE स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी भी साथ साथ हर एक गेम में पार्टिसिपेशन करने का भी मौका मिले, बट फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है रादर देन अदर कंट्रीज़। तो ये सेकंड पॉइंट यही कह रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब जो आप इसमें थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला थर्ड पॉइंट कह रहा है लिमिटेड फैसिलिटीज़ एंड ट्रेन टीचर्स इन सम इंस्टीट्यूट। तो एक रीज़न ये भी है कि जो फिज़िकल एजुकेशन से, एक तो फिज़िकल एजुकेशन जो है वो इतना ब्रॉड लेवल पे इंडिया में है नहीं। दूसरी बात, जो अगर कुछ लोगों को पता भी चल जाता है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें बस घर बैठे डिग्री मिल जाए, हमें नॉलेज ना गेन करनी पड़े। और अगर मिल भी जाती है, चलिए मान ली किसी की तो प्रॉब्लम होती है, किसी की एक प्रॉब्लम है कि भाई देखो उसे घर भी देखना है, अपना घर भी चलाना है और साथ साथ उसे एजुकेशन भी लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं आज के टाइम में भी कि ग्रेजुएशन करते हैं, उनके ऊपर घर का प्रेशर आ जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने डिस्टेंस से ले लिया एडमिशन तो आपको नॉलेज ही ना हो, आपने एग्जाम्स भी दे लिया, आप पास भी हो गए, लेकिन आपको नॉलेज 1% भी नहीं है। लेकिन हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ लोग ऐसे देखने को मिलेंगे आपको कि BPED करे हुए हैं, MPED करे हुए हैं, PhD करे हुए हैं, बट उन्हें नॉलेज 1% नहीं है। उनसे कह दिया जाए कि आप क्लासरूम टीचिंग करके दिखाओ, एक टॉपिक कोई भी बच्चे को समझा के दिखाओ, उनके वो बस की नहीं होता। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी फैसिलिटीज़ है या फैकल्टीज़ हैं या फिर ट्रेन टीचर्स हैं वो किसी किसी इंस्टीट्यूट में ही पाए जाते हैं, है ना। सारे इंस्टीट्यूट में ये मत सोचिएगा कि हर एक यूनिवर्सिटी है, हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मैंने ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जिनमें प्रोफेसर्स, उनको आ ही नहीं रहा कुछ समझ, उनको सामने के मतलब अपने स्टूडेंट्स में क्लासरूम टीचिंग में वो बोल ही नहीं पा रहे, उतना प्रॉपर लेवल से अंडरस्टैंडिंग दे ही नहीं पा रहे अपने स्टूडेंट्स को। वो उनके स्टूडेंट उनके मजाक उड़ाते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा अपने आँखों से। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, अगर आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी नॉलेज लेकर ही आप स्टूडेंट्स के सामने जाइएगा, वरना बच्चे सीधा सीधा आपका मजाक बना देते हैं। तो इस पॉइंट में जो मेन है वो यही समझा रहा है कि जो अच्छी फैकल्टीज़ हैं और या फिर फैसिलिटीज़ भी जो हैं लिमिटेड, मतलब हमारे यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए स्कूल की फैसिलिटीज़ को देख लिया जाए, उसमें उन्होंने फैकल्टी रख ली, ठीक है, फिर टीचर्स रख लिए 4 से 5, बट उनके पास बॉल नहीं है, फिर उनके पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, उनके पास वॉलीबॉल का मैदान नहीं है, उनको बोल दिया, उनको बस बैट ला के दे दिया, क्रिकेट के पिच ही नहीं है उनके स्कूल में, तो बच्चा क्या सीख पाएगा। बास्केटबॉल तो है पर लेकिन रिंग नहीं है,
तो लिमिटेड चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड है, और फिर फैकल्टी जो है आजकल क्या करते हैं स्कूल वाले, अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे। वो कोई उनके पास इंटरव्यूअर्स आए, दो मान लीजिए दोनों इंटरव्यूअर बीपीएड क्वालिफाइड हैं, ठीक है। उसमें क्या करा इन्होंने, एक से उसने अच्छा इंटरव्यू लिया, एक बंदा जो है पूरा नॉलेजेबल है, उसने अपनी सैलरी पैकेज बताया 20,000 रुपये। दूसरा जो है वो नॉलेजेबल नहीं है, उसको बोलना भी नहीं आ रहा, उसको अपना इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आ रहा है, और लेकिन वो 10,000 में भी जॉब करने को तैयार है। तो स्कूल्स वाले क्या करते हैं, वो 10,000 वाले को चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें बस दिखाना होता है कि हमारे पास पीटी टीचर है एक, है ना। तो ये चीज़ क्या करती है, अपने फिज़िकल एजुकेशन को कम करती है, दबाती है। तो ये चीज़ें हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर टीचर्स की जो वैल्यू है वो कम करती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी टीचर बनेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज लेकर और अपनी रैपो बिल्कुल भी ना गिराएं। तो थर्ड पॉइंट में यही था। फोर्थ पॉइंट में इसमें क्या कह रहा है, व्यूइंग स्पोर्ट्स मेरली एज एंटरटेनमेंट इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। एक ये भी रीज़न है फिज़िकल एजुकेशन का मिसकंसेप्शन का, कि जो लोग हैं वो जो कि स्पोर्ट्स को केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से समझते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, आप लोग बड़े लोग भी देखते होंगे, मतलब रिचेस्ट लोग काफ़ी वो लोग क्या करते हैं, अपना साइड टू साइड बिजनेस चल रहा है उनका, जॉब चल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन वो जो गेम्स को है ना, स्पोर्ट्स को, वो एंटरटेनमेंट के तरीके से लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जो फिज़िकल एजुकेशन को और चीज़ों से अलग पीछे खींचता है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। देखिए, देखने के लिए तो ये 4 पॉइंट है, लिखने के लिए भी 4 पॉइंट है, लेकिन मैंने इस 4 पॉइंट को इस तरीके से एलैबोरेट करा है कि आप भी अगर किसी को पढ़ाना चाहें तो आप इजीली उसको समझा सकते हैं। हालांकि मैं भी पढ़ के केवल एक लाइन समझा सकती थी, इतना टाइम मैं भी वेस्ट ना करती, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आई होप कि चारों पॉइंट आप समझ गए होंगे क्या रीज़न है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट यूनिट 1 का, वो है रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन। ये तीन ऐसे पॉइंट है जो मैंने इस एक पीपीटी में रखे हैं, एक पीडीएफ में रखे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें लास्ट के एक क्लास में कवर कर लिया जाएगा, 1 या 2 क्लास में। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको, रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन। इसमें क्या कह रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मली हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में लोग क्या क्या चीज़ें मिसकंसेप्शन के तौर पे रखते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, चीज़ें बेकार हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिलेशनशिप दिखाई गई है, फिज़िकल एजुकेशन और जर्नल एजुकेशन के बीच क्या संबंध है। तो चलिए पढ़ते हैं। फिज़िकल एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जर्नल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन, ये नहीं कहती मैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक अलग ही है, उसकी जो खोज है या उसका जो क्या बोलते हैं इन्वेंशन है वो कुछ अलग ही जगह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसका भी जो जनरेट हुआ है वो कहाँ से, नॉर्मल जर्नल एजुकेशन से जनरेट हुआ है। ऐसा नहीं है पहले से हम लोग फिज़िकल एजुकेशन पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पुराने टाइम में खेले जाते थे खेल, लेकिन थ्योरेटिकल के तौर पे कोई भी साक्ष्य प्राप्त हमें नहीं है। तो ये जो फिज़िकल एजुकेशन है वो जर्नल एजुकेशन का ही एक नॉर्मली पार्ट है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एंड फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस बाय इम्प्रूव फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल क्वालिटीज़। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका मेन एजुकेशन है वो मेन एम है एजुकेशन का, वो क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, यानी कि इंसान का ऑल राउंड डेवलपमेंट है एक इंसान का, जिसमें इम्प्रूव करता है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को, मेंटल एबिलिटीज़ को एंड इमोशनल स्टेबिलिटीज़ को एंड सोशल क्वालिटीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपका कभी भी आप अगर क्वेश्चन ये ज़रूर बनता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि फ़िज़िकल एजुकेशन कहाँ से आया। ये हमेशा याद रखेंगे, फ़िज़िकल एजुकेशन जर्नल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, जिससे कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। तो हम छोटी छोटी क्लिप्स में, छोटी छोटी वीडियोस में इतना कवर कर लेंगे कि आपका एग्जाम लिखने के लिए का पैटर्न भी मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप वो स्टार्टिंग वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे का कवर करते हुए। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।